वेलकम डियर स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार मुग़ल भारत में आए और मुग़ल कौन है, और मुग़लों के अंदर हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था कि बाबर ने भारत में किस प्रकार विजय प्राप्त की और मुग़ल वंश की स्थापना की थी। पार्ट अपना 4, ठीक है। मुग़लों का साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य। हमने पढ़ा कि बाबर ने भारत के अंदर मुग़ल वंश की स्थापना की 1526 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में हुमायूं बना। हुमायूं के समय कौन से युद्ध हुए? हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। 1530 से लगाकर 1556 तक हुमायूं दिल्ली का बादशाह रहा। बीच में उसको ईरान जाना पड़ा। 40 से 55 तक वो नहीं था। 15 साल सूर्य या सूर्य वंश का वहाँ पर शासन था। शेरशाह सूर्य की भी बात आती है, ठीक है। तो उसकी बात कर ली थी। आज अपना आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर का नाम सुना होगा सबने, ठीक है। जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये आपको याद रखना है। 1556 से लगाकर 1605 तक दिल्ली का जो बादशाह था वो था अकबर। तो इसका शासन काल है 1556 से लगाकर 1605 तक, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, 1605 साल। बाबर का कब तक रहा? तो बाबर का ध्यान रखना है 1530 से लगाकर 1526 से लगाकर 23 तक। हुमायूं का 30 से 40 तक रहा। उसके बाद में फिर 55 के अंदर वापस बना और 56 में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1556 से लगाकर 1605 तक अकबर रहा। और अकबर जब बादशाह बना तो उसकी जो उम्र है इसको अल्पायु कहते हैं, 13 वर्ष थी। तो अकबर जब दिल्ली में बादशाह बना तब अल्पायु था, मतलब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। बात समझ आ गई। और अकबर के इस दौर के अवधियों को 3 भागों में बांटा जाता है। अगर हम भागों में बांटें और समझने के लिए तो 1526 से लगाकर 56 से लगाकर 1570 तक ये जो दौर है, इसके बीच में क्या हुआ पहले ये समझेंगे। पहला दौर है, पहला अवधि काल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस दौर में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो संरक्षण था बैरम खान, इसको आपने नाम सुना होगा बैरम खान का, ये तो ज़रूर नाम याद करें इसका, ठीक है। तो इसकी सहायता से अपने बाकी लोगों को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया। फिर जो मालवा या गोंडवाड़ा है और निकटवर्ती यानी आसपास में जो राज्य हैं उनको उन्होंने उनके विरोध में सैनिक अभियान भेजे। तो अपन सैनिक अभियान के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि किस समय कौन से सैनिक अभियान भेजे। तो अपन को ध्यान रखना है कि 1526 से लगाकर 56 से लगाकर 70 के बीच में ये जो 14 वर्ष है इसमें अकबर ने कौन कौन से सैनिक अभियान भेजे। तो सबसे पहले उसके आसपास में जो भी उसके राज्य थे उनको हराने के लिए उन्होंने सैनिक अभियान भेजे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सूरी जो आसपास में थे, अफगान थे, मालवा बाग था, जो गोंडवाड़ा इलाके हैं, और इसके साथ में उसका जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसको हराने के लिए और उज़्बेकों को भी हराने के लिए उनके विरोध में सैनिक अभियान भेजे। और 1568 के अंदर जो सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर भी आक्रमण किया। 1569 के अंदर रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये इस दौर में अकबर की क्या थे, प्रमुख सैनिक अभियान थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने एक एक चीज़ बताई है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके समय कौन कौन से सैनिक अभियान थे। तो
जो सूर्यवंश के राजा हैं अफगान, उनको हराने के लिए सैनिक अभियान भेजे। इसके अलावा जो सौतेला भाई था इनका मिर्ज़ा हकीम, उसके विरोध में सैनिक अभियान भेजे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और उज़्बेकों के विरोध में भी सैनिक अभियान भेजे। इसके अलावा मालवा, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है, तो मालवा, गोंडवाना। और क्या याद रखना है आपको कि उस समय जो सिसोदिया की राजधानी थी, सिसोदिया वंश की, राजधानी, सिसोदिया वंश की राजधानी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, इस पर भी आक्रमण किया 1568 के अंदर। और 1569 में रणथंभौर को अपने अधिकार में ले लिया, ये भी ध्यान रखना है। तो रणथंभौर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, अपना वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो 1556 से लगाकर 1570 के बीच में अकबर के जो सैनिक अभियान है उसकी बात कर रहे हैं। उसके तहत सबसे पहले सूरी जो अफगान थे उनको हराने के लिए सैनिक अभियान भेजे। ठीक है, सौतेला जो भाई हैं मिर्ज़ा हाकिम, उसको हराने के लिए सैनिक अभियान भेजे गए। उज़्बेकों को हराने के लिए उन्होंने सैनिक अभियान भेजे। मालवा और निकटवर्ती आसपास में जो भी क्षेत्र थे गोंडवाना, उसको हराने के लिए, वहाँ के राजाओं को हराने के लिए सैनिक अभियान भेजे। सिसोदिया वंश की जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़, ठीक है, तो 1568 के अंदर वहाँ पर आक्रमण किया। 1569 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब सैनिक अभियान भी अकबर के काफ़ी थे, उनकी बात की तो एक बार लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अगली जो अवधि है 1570 से लगाकर 85 के बीच में वो पढ़ेंगे अपन कि उस समय कौन कौन से इनके सैनिक अभियान हुए, उनकी बात करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, इसको लिख लो आप। आगे देखो, अगला जो समय अवधि है सैन्य अभियान की, उसकी बात करते हैं अपन। सेकेंड नंबर जो सैन्य अभियान की जो अवधि है 1570 से लगाकर 1585 तक, ये जो अवधि है, इस दौर में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किए। ठीक है, और गुजरात के बाद में इन्होंने पूर्व में जो इलाके हैं वहाँ पर आक्रमण किए, जिसमें आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इनका नाम याद करना है। यहाँ पर भी आक्रमण किए। ठीक है, सैनिक अभियान की बात कर रहे हैं। तो ये जो 15 साल है उसमें सबसे पहले गुजरात के अंदर सैनिक अभियान चलाए, उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर चलाए, और उस पर बाद में अपने जो भाई हैं मिर्ज़ा हाकिम, उसके पक्ष में उसके विद्रोह की वजह से वहाँ पर भी सैनिक अभियान चलाए 80-79 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख रूप से था, इसको आप ज़रूर याद रखें। तीसरी जो अवधि है 1585 से लगाकर 1605 तक, उसके बीच में किस प्रकार से अभियान हुए उनकी भी बात करेंगे। तीन नंबर आपको ध्यान में रखना है अभियान कि जो 1585 से लगाकर 1605 के बीच में था,
इस समय क्या हुआ, इस समय जो भी अभियान हुए वो अकबर को अपने साम्राज्य बढ़ाने के अभियान किए गए कि साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से करे वो, ठीक है, विशेषकर ये ध्यान रखना है। और इस समय उन्होंने उत्तर पश्चिम भागों पर आक्रमण किए, वहाँ पर उन्होंने सैनिक अभियान भेजे और सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया, ये ध्यान रखना है। और फिर कश्मीर को अपने साथ में जोड़ दिया। और जब मीर हाकिम की मृत्यु हो गई तो काबुल पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और इस प्रकार से अपने साम्राज्य को उन्होंने बढ़ाया। दक्षिण भारत में भी अभियान किए जिसके तहत बरार, खानदेश और अहमदनगर को अपने अंडर में मिला दिया। तो ये भी दक्षिण भारत के अंदर अभियान थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने जो अभियान किए अब ये साम्राज्य विस्तार के लिए किए और अब इनके जो अभियान थे वो उत्तर पश्चिम इलाकों की तरफ थे, ठीक है। उन्होंने सफाविदों को हराया, ये ध्यान रखना है, हरा करके उन्होंने विशेषकर कांधार और काबुल की जो अपने बात की थी उसमें कांधार पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ये भी ध्यान रखना है आपको, सफाविद को हराकर कांधार पर अधिकार कर लिया, ठीक है। पहली बात याद करेंगे आप कि उत्तर पश्चिम सैनिक अभियानों में सफाविदों को हरा करके कांधार पर अधिकार कर लिया और जब मीर हाकिम की मृत्यु हो गई तो काबुल पर भी अधिकार कर लिया, कश्मीर को अपने अंडर में उन्होंने जोड़ दिया, कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके उत्तर पश्चिम के अंदर। दक्षिण भारत की तरफ ही उसने अभियान किए जिसके तहत बिरार को अपने अंदर में मिला दिया, खानदेश को अपने अंदर मिला दिया और अहमदनगर को भी अपने अंदर में मिला दिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बाबर के बाद में हुमायूं और हुमायूं के बाद में जो अकबर है उसके कौन कौन से अभियान हैं। अपने सैनिक अभियानों को 3 भागों में बांटा है। पहले अपने बात किसकी की थी कि 1556 से लगाकर 70 तक, फिर अपने 70 से 85 के बीच की बात की, अब पढ़ रहे हैं 85 से 20 से लगाकर 1605 तक। इसके बीच में कौन से सैनिक अभियान हुए, इसके बीच में कौन से हुए और इसके बीच में कौन से हुए वो अपने पढ़ लिया। इसके समय में जो भी सैनिक अभियान हुए वो साम्राज्य बढ़ाने के लिए, ठीक है। उत्तर पश्चिम इलाकों में जो सफाविदों को हराकर कांधार पर अधिकार कर लिया, कश्मीर को अपनी ओर जोड़ दिया, मीर हाकिम की जब मृत्यु हो गई तो काबुल पर भी अधिकार कर लिया, दक्षिण भारत में बिरार अपने अंडर में मिला दिया, खानदेश को भी मिला दिया और अहमदनगर को अपने अंदर जोड़ दिया। तो ये सैनिक अभियान थे। और अंतिम में फिर बाद में अकबर के बाद में उसका जो बेटा सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं, वो सम्राट बना। और जहांगीर के समय कौन सी बातें हुई वो भी पढ़ेंगे, उससे पहले आप ये लिख लो ताकि आपको फिर बाद में याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन आगे जहांगीर, जिसको सलीम कहते थे। अकबर के समय ही महाराणा प्रताप थे। अकबर के जो सेनापति हल्दी घाटी के लिए बनाए थे मान सिंह, उन्होंने तो महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर, ठीक है। तो वो भी अभियान था जो अपने सिसोदिया चित्तौड़गढ़ की भी बात की थी अभी। अब जहांगीर, ठीक है, इनको सलीम भी कहते थे। इनका जो शासन वर्ष है 1605 से लगाकर 27 तक रहा है। ठीक है, बादशाह बना रहा जहांगीर 1605 से लगाकर 1627 तक। जहांगीर ने जब ये बादशाह बना उस समय जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा,
उसमें अमर सिंह का नाम आता है। तो अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अमर सिंह के पिता कौन थे? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा प्रताप ने तो अधीनता स्वीकार नहीं की, बिल्कुल अकबर का विरोध किया, युद्ध किए। लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उनके बेटे अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और वहाँ के राजा बने, महाराणा बने, तो इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अन्य और भी बुजुर्ग उनके जो दरबार में लोग थे उनका कहना था कि अब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ताकि अब मुगलों का आक्रमण नहीं हो और लोगों को और नुकसान नहीं हो सके। तो जहांगीर को तो अब सरलता हो गई, आराम से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद में अहोमों और सिखों पर आक्रमण करने के लिए जहांगीर ने अनेक अभियान भेजे, सिखों पर और अहोमों पर, और अहमदनगर के शासक या उनके खिलाफ भी उन्होंने अभियान भेजे, लेकिन सारे क्या हो गए? असफल हो गए। तो दूसरी बात जो जहांगीर में आपको याद करनी है कि उन्होंने अहोमों जो वंश था वहाँ पर सिखों पर, ठीक है, और अहमदनगर यहाँ पर सैनिक अभियान भेजे और सैनिक अभियान भेजे, लेकिन क्या हुए? सारे असफल हुए। जहांगीर के समय की आपको इतनी बात याद करनी है कि जहांगीर जब बादशाह बना तो इसका शासनकाल 1605 से लगाकर 1627 तक। उस समय मेवाड़ के जो महाराणा हैं उन्होंने जहांगीर की मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो अब मेवाड़ की तरफ उनको आक्रमण करने के लिए या सैनिक अभियान भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जहांगीर ने अहोमों और सिखों और अहमदनगर पर सैनिक अभियान भेजे, लेकिन उसको असफलता मिली, सफलता नहीं मिली, ये ध्यान रखना है आपको। जहांगीर का बेटा खुर्रम, राजकुमार खुर्रम, इसको शाहजहाँ भी कहते थे, वो सम्राट बना। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ थी उसने शाहजहाँ को एक तरफ रखने की कोशिश की, लेकिन वो भी क्या हुए? असफल हुए। तो सलीम का जो बेटा था जहांगीर का, खुर्रम जिसको बोलते थे, जो शाहजहाँ कहलाया, उसने सलीम का विद्रोह भी किया। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ, उसने शाहजहाँ को एक तरफ से रखने की कोशिश की, एक तरफ से आराम से, मतलब सम्राट नहीं बन सके इस प्रकार की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल हुई और शाहजहाँ फिर क्या बन गया? सम्राट बन गया। तो ये लिख लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ की बात करेंगे तो जहांगीर के बाद में कौन याद रखना है आपको? शाहजहाँ। शाहजहाँ की बात करेंगे, फिर औरंगजेब की, फिर आगे अपन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। बाकी जो भी उस समय बाद में आए, तो शाहजहाँ। ये थे 1627 से लगाकर 1658 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1627 से लगाकर 58 तक। इससे पहले मैंने आपको बात की है कि जब शाहजहाँ सम्राट बनने वाला था तो जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने इनका विद्रोह भी किया और एक तरफ रखने की कोशिश की, लेकिन असफल हुई वो। तो 1627 से लगाकर 1658 तक शाहजहाँ सम्राट बना और शाहजहाँ ने दक्षिण भारत की तरफ अनेक अभियान किए और अफगान अभिजात नाम आता है, अभिजात खान, उसका विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए सैनिक भेजे और वो पराजित भी हुआ, ठीक है। और फिर अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान भेजे जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अपनी सब जो पढ़ रहे हैं वो शाहजहाँ के काल में पढ़ रहे हैं। पहली बात मैंने बताई आपको कि अफगान दक्षिण भारत में जब
अफ़गान ने विरोध किया, अफ़गान शासक अभिजात खान जिसका नाम आता है, उसने जब विरोध किया तो उधर शाहजहाँ ने सैनिक अभियान भेजे और उसके विरोध को दबाया, वो पराजित हुआ। उसके बाद में अहमदनगर के अंदर भी जब विरुद्ध अभियान भेजा तो उसमें भी अहमदनगर की हार हुई, बुंदेलों की हार हुई, वहाँ पर भी कब्जा हो गया और वहाँ पर ओरछा पर उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर उत्तर पश्चिम इलाकों के अंदर भी उत्तर पश्चिम के अंदर भी उनका अभियान हुआ, जिसके अंदर बल्ख नामक जगह पर उनका कब्जा हो गया, ये भी ध्यान रखना आपको। और उज़्बेकों की तरफ भी उन्होंने सैनिक अभियान भेजे, लेकिन और वो भी क्या हुए, असफल हुए, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो वो भी असफल हुए किस तरफ, उज़्बेकों को हराने के लिए, कब्ज नामक जगह पर अभियान करने के लिए। और इस वजह से जो कांधार था वो सफाविदों के हाथ में चला गया, कब्ज नामक जगह पर अधिकार करने के लिए जब उज़्बेकों पर उन्होंने सैनिक अभियान किए। और अंत में 1632 के अंदर अहमदनगर को मुग़लों के साम्राज्य में मिला दिया और फिर बीजापुर को भी अपने अंडर में ले लिया एक तरफ से। तो ये ज़्यादा शाहजहाँ के सैनिक अभियान थे। जहांगीर के समय चित्रकला का विकास हुआ विशेषकर, और शाहजहाँ के समय विशेषकर ताजमहल का निर्माण हुआ, और इसका मतलब स्थापत्य कला का विशेषकर शाहजहाँ के समय विकास हुआ, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो शाहजहाँ से जुड़ी हुई जो अभियान है वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो शाहजहाँ की बात की अपने, शाहजहाँ के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि जो शाहजहाँ था उसके समय कौन कौन सी अभियान हुए। जो शासनकाल है वो 1627 से लगाकर 1658 तक रहा था। दक्षिण भारत की तरफ भी हुआ, उत्तर पश्चिम इलाकों के तरफ भी उनका अभियान हुआ, किस प्रकार उन्होंने अहमदनगर को अपने अंडर में लिया, ओरछा पर उन्होंने अधिकार किया, इसकी बात अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में।